बस हो गया, बस मेरे को घर जाना है। यानी सीक्वेंसिंग के बारे में बताओ क्या हो रहा है मेरे साथ। Hi, so today I'm going to share my IIM Vizag interview experience and this is the only interview experience that I share will matter क्योंकि I am recording this from term 3 IIM Vizag. This is my hostel room. क्विक इंट्रो, आई एम अ फ्रेशर 21 ईयर्स ओल्ड। मैंने अपनी बैचलर्स करी थी बायोटेक्नोलॉजी में विच इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड। मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन था, इस साल का भी शायद ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मुझे क्या पता। तुम्हारा है, तुम देखो, मेरा हो गया भाई। मेरा इंटरव्यू था अराउंड 15 to 20 मिनट्स। देयर वर 2 पैनलिस्ट, 1 मेल एंड 1 फीमेल। फीमेल पैनलिस्ट से मैंने इन रियल लाइफ कभी इंटरेक्ट नहीं किया, ना उन्होंने अब तक हमें पढ़ाया है, बट द मेल पैनलिस्ट ही डिड टेक 1 सब्जेक्ट फॉर अस एंड इन रियल लाइफ ही इज़ द चिलेस्ट पर्सन। ठीक है, क्लास पूरी फन होती है उनकी, बट इंटरव्यू में जो उनका ग्रिल मोड ऑन हो गया था, मेरा 50% इंटरव्यू वॉज वेरी चिल, मतलब हम हंस के इंटरव्यू ले रहे हैं, और 50% इंटरव्यू में मेरे को रोना आ गया था। आई वाज लाइक भाई बस हो गया, बस मेरे को घर जाना है। आई एम ट्राइंग टू बी सीरियस, ओके ठीक है। तो मैं इंटरव्यू स्टार्टेड विद द फीमेल पैनलिस्ट एंड उन्होंने मुझे ऐसे सवाल पूछे जिसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। ठीक है, तो इट वॉज अ स्मूथ इंटरव्यू। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज मुझे उनके पूछे हुए जवाब आ रहे थे क्योंकि मैंने उनको पहले ही रट लिया था। उन्होंने मुझे पहले इंट्रोडक्शन पूछा एंड इंट्रोडक्शन मैंने ऐसे फ्रेम किया था हर इंटरव्यूज़ के लिए कि मैंने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आधे आधे बता दिए थे, थोड़े बढ़ा चढ़ा के, ताकि मेरा जो अगला क्वेश्चन हो वो उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हो। एंड इट वर्कड एवरी सिंगल टाइम, इवन इन दिस इंटरव्यू एक्सेप्ट फॉर कैप इंटरव्यू इज़ अ ड्रामा, बट ओके लेट्स नॉट गो देयर। तो उन्होंने वही क्वेश्चन जो मैं चाहती थी वही पूछा उन्होंने। तो दिस लास्टेड फॉर अराउंड 3 मिनट्स। मेरे इंट्रोडक्शन पे ही बात है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा और कुछ चीज़ें जो मैंने की थी मेरे अंडरग्रेड में उनके बारे में उन्होंने पूछा, तो मैंने वो सब बता दिया एंड शी वॉज प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय द इंटरव्यू ओनली। तो उनका मूड अच्छा हो गया मेरे इंट्रोडक्शन के बाद ही। उनका मूड थोड़ा सा सेटल हो गया था, ठीक है। उसके बाद शी वेंट इनटू टेक्निकल क्वेश्चंस और मैंने जेन्युइनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे इतने इन डेप्थ सवाल पूछेंगी। चले जा रहा है, ओके। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे इतने इन डेप्थ सवाल पूछेंगी क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड, ठीक है। वो कोर बायोलॉजी एंड वो माइक्रो बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी मिक्स होता है, ठीक है। तो मुझे MBA के प्रोफेसर्स इतना डीप सवाल पूछेंगे ये तो मुझे लगा ही नहीं था, बट उन्होंने प्रॉब्ली अपनी रिसर्च अच्छी की थी और उन्होंने काफ़ी इन डेप्थ सवाल पूछे, ठीक है, कि DNA सीक्वेंसिंग के बारे में बताओ। और आई लव द सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने उनको सब बता दिया, ठीक है, जितना भी मुझे आता था सब बोल दिया मैंने एंड शी वॉज अगेन हैप्पी। देन अगेन शी स्टार्टेड कि अगर तुमको इतना सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी आता है तो तुमको MBA क्यों करना है। मैं क्या करना है, तो देन शी आस्क्ड कि वाई MBA। देन आई गिव द आंसर फॉर वाई MBA, जो अगेन मैंने रटा हुआ था। तो ये जानबूझ के कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो हो गया बेसिक इंटरव्यू, ठीक है। 10 मिनट चलाइए एंड इट वॉज गोइंग प्रीटी गुड एंड आई वॉज हैप्पी एंड फॉर सम रीज़न हम दोनों हंस के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं जवाब दे देते हंस रही हूँ, फिर वो जवाब दे देते हंस रहे हैं एंड शी वॉज लाइक ओ यू आर सो फन टू टॉक टू, लाइक वी आर गोइंग टू IIM Vizag। देन मैम का पार्ट खत्म हुआ एंड शी वॉज लाइक ओके माई पार्ट इज़ डन, आई थिंक सर कैन टेक ओवर। एंड देन ही केम इन टू पिक्चर एंड क्योंकि हम दोनों लड़कियाँ बहुत खिलखिला के हंस रही थी तो उन्हें लगा हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो ही केम इन टू वेरी ग्रिल मोड कि अनुश्री। उन्होंने शुरू किया GK क्वेश्चन से। अब वो सवाल ऐसे थे कि मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली उन्होंने मुझसे क्या पूछा था, बट जियोग्राफिकल क्वेश्चंस थे, उनके कितने आयंस होते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने 6 क्वेश्चंस लगातार रैपिड फायर जैसे पूछे और 6 में से मेरे को 5 का जवाब आया, 6 का जवाब मुझे नहीं आ रहा था। एंड देन ही डिनाइड टू एक्सेप्ट दैट आई डोंट नो द आंसर। ही वाज लाइक नो यू ट्राई। ही डिड नॉट लेट द इंटरव्यू गो अहेड बिकॉज ही वॉन्टेड मी टू ट्राई। तो मैंने 3 ट्राइज मारे, उसमें से एक सही था। देन इसमें कुछ अराउंड 60 सेकेंड्स चले गए थे। लाइक नहीं पता है मुझे, लाइक नो यू ट्राई। तो मैंने ट्राई करके 2 गलत जवाब दिए, तीसरा वाला सही था। एंड इसमें आई वाज लाइक ठीक है, क्योंकि मैं हंस के थोड़ा सा ग्रिल हुआ था, तो आई वाज लाइक ओके। इसके बाद उन्होंने मेरी मार्कशीट्स देखे एंड मार्कशीट्स में से 6 मार्कशीट्स थे ग्रेजुएशन के, उसमें से हर में अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। उन्होंने कोई एक रैंडम सब्जेक्ट पिक कर लिया एंड देन ही वाज लाइक कि अच्छा चलो इसके बारे में बताओ, इसमें तुमने क्या पढ़ा उसके बारे में बताओ। ऑलमोस्ट सारे सवाल का 95% क्वेश्चंस का आंसर मैंने दे दिया था। He denied to be impressed by any of the answer, though the answers were right, but he denied to be impressed or show that he is impressed. Then he looked at my resume. उस टाइम पे मेरे रेज्यूमे पे 20 years old लिखा हुआ था क्योंकि अप्रैल स्टार्ट में था मेरा इंटरव्यू एंड अप्रैल एंड में मेरा बर्थडे आता है, तो मैं 21 years old कुछ दिनों में होने वाली थी।
बट मेरे रिज्यूमे में 20 ईयर्स लिखा था, एंड 20 ईयर्स तो बहुत ही कम हो गया. तो ही वॉज लाइक कि यहाँ पे तुम्हारे रिज्यूमे में 20 ईयर्स क्यों लिखा है, कितना पुराना रिज्यूमे है. मैं कहा अभी का ही रिज्यूमे है. लाइक यूर 20 ईयर्स ओल्ड. मैं कहा कि आई विल टर्न 21 in a few days. He is like, so when you come to IIM, you will be 21 years old. I said yes. So he's like, oh, I mean, if you come to IIM, you will be 21 years old. I said yes. अब climax. उन्होंने वो point पकड़ लिया. He was like, oh, so only 20 months. Don't you think that you're very young to be into an IIM and do MBA? तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि अगर तुम्हारा 1 year गैप है तो फिर तुम 20 साल की कैसी हो. तो मैंने उन्हें बताया कि अप्रैल बॉर्न हूँ, तो फिर एवरी टाइम इट हैड हैपेंड कि मेरे बैच में हर किसी की उम्र में से 1 साल ज़्यादा थी, बट इट वॉज नॉट एक्जैक्टली 1 साल. बट ये जैसी बातें हमारी होती थी. वाज लाइक ओके, सो एंटायर लाइफ यू हैव बीन टू पीपल हु आर टेक्निकली 1 year younger than you. I said yes. He is like, but when you come into IIMs, the average age of people will start from 24. कुछ बच्चे 22 to 23 होंगे, बट 21 and 20 तो बहुत ही रेयर होगा. इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल, एंड तुम्हें आधा टाइम तो तुम्हें मिलेगा भी नहीं कि तुम्हारी उम्र का है कौन यहाँ पे. एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं. ग्रुप प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ सारे वर्क एक्सपीरियंस वाले बहुत बड़े बड़े बच्चे होंगे. कोई भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा, कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा. एंड फिर मैंने उनसे कहा कि ऐसा थोड़ी होता है. नॉट एग्जैक्टली दैट, बट आई वॉज ट्राइंग टू से कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल. Now the interview has turned towards मत कर MBA, जा और कुछ कर अपनी लाइफ में और वर्क एक्सपीरियंस ले ले या कुछ भी कर, 1 और साल पढ़ाई कर, MBA मत कर. अगर तेरा मतलब आई नो कि तुमने कैट एग्ज़ाम क्रैक कर ली है, बट फिर भी टेक 1 more year, मे बी यू कैन डू मोर बेटर इन योर लाइफ. एंड नाउ द एंटायर इंटरव्यू इज़ लाइक ही इज़ कन्विंसिंग मी कि मत करो MBA, एंड आई एम कन्विंसिंग हिम कि ले लो मुझे. बट येस, फन टू टेल यू नाउ, बट एट दैट टाइम इट बिकेम वेरी सीरियस. एंड मैं थोड़ी सी एंक्शियस भी हो गई थी उस टाइम पे. बट प्रो टिप, इफ़ यू आर एंक्शियस, act like you're not anxious. If you are not smart in the moment, act like you're smart. Because overacting मत कर लेना. But yes, so I tried to be very confident throughout the conversation, and I was convincing him कि इतना तो कर लिया है यहाँ तक. If you are saying कि इतनी उम्र वाले बच्चे will be sitting with you in the class, तो तुम नहीं कर पाओगी, तो इतनी उम्र वाले बच्चे are also sitting with me in the interview, and I'm here, and I believe I'm doing better. तो हाँ, तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू चला. एंड काफ़ी ऑलमोस्ट 4 minutes का ये डिस्कशन था ऑफ हिम कन्विंसिंग मी डोंट डू एन MBA. एंड आई स्टेटेड, उस टाइम पता नहीं माता आ गई थी मुझे, मैंने इतने क्रेजी पॉइंट्स बता दिए कि नहीं मेरे को तो करना है. एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. आई वाज लाइक कर लूँगी मैं. एंड अगेन ही डिड नॉट शो मी दैट ही वॉज कन्विंस्ड, बट इट वॉज अ कन्वर्ट. सो आई थिंक when क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? पॉसिबल है. ऑलमोस्ट तो सब कुछ मैंने बता ही दिया है. बट व्हाट हैपेंड वाज, मेरा वाइजैक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लेट था, और उसके पहले मैंने बहुत सारे अलग अलग इंटरव्यूज़ भी दे दिए थे. एंड जब मेरा वाइजैक इंटरव्यू था तब तक आई वाज लाइक बस हो गया, बहुत हो गया, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है. तो ये नहीं करना है. यू हैव टू बी दैट वन शॉट. देना है तुम्हें ये. वैसे ये इंटरव्यू के पहले तक तो मेरा नहीं निकल रहा था, बट इंटरव्यू जब शुरू हुआ तो वो मैम ने काफ़ी ज़्यादा हल्का कर दिया था माहौल मेरे लिए. लाइक चलो कर लेते हैं. एंड देन फिर जो भी हुआ वो तो होता ही रहता है. आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा बुरा इंटरव्यू था मेरा, बट 100% अच्छा भी नहीं गया था. एंड अगर तुम्हारा भी कोई इंटरव्यू 100% अच्छा नहीं गया है तो इट इज़ ओके, इट इज़ टोटली फाइन. ठीक है, रिजल्ट्स आने का वेट करो, अभी से मत रो, तब रो ना अगर. बट आई होप तुम सबका हो जाए. ऑल्सो आई थिंक मुझे इतना ही बोलना था. ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय.